मेरे साथ बात करने के लिए है निर्भया केस के दोषी पक्ष के वकील डॉक्टर एपी सिंह। एपी सिंह जी, आप जेल गए थे, जेल से आए, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर जेल में किस बात को लेकर गए? खत्म कर दिया मीडिया ने। मीडिया का सिर्फ 20 मार्च तारीख तय कर दी गई है हैंगिंग की। जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बेटा, नाम नहीं लूंगा लेकिन नाम लूंगा प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड में जो उसके साथ हुआ वो देश की बेटी नहीं थी। आपने उसके वकील से ये नहीं पूछा जेल में सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। सवाल आपसे पूछते हैं, आप दूसरे उदाहरण देने लगते। आपने उसकी फांसी, मेरा सवाल सीधा था, मीडिया ने उसकी फांसी की सजा रुकवा दी। आपने इस देश में दिसंबर 2012 के बाद अभी 2019 तक 17,000 रेप के केस हुए हैं। आपको गिनती पता है? आपको डाटा नहीं पता कर रहे हो, आप पता नहीं करोगे। आपको सिर्फ निर्भया गैंगरेप केस का पता है। 17,000, 1700 नहीं, 17 नहीं, 17,000 रेप के केस दिल्ली में हुए हैं। कहां जा रहा है? क्या स्थिति हो रही है? 17,000 के रेप केस, क्या हो रही है? रेप केस हुए। आपने उनमें किसी एक का नाम बता दो, 2 का नाम बता दो, 4 का नाम बता दे मीडिया को इससे नहीं मतलब। मीडिया को सिर्फ निर्भया के इन 4 दोषी, एक मर गया, जो 4 जिंदा बच्चे हैं, एक छूट गया, बस इनको कैसे फांसी दिला दें, इनके रास्ते कैसे बंद हो जाएं, इनके रास्तों पर कैसे ताले डाल दें, इनको कहां समुद्र में फेंक दें। मैं कहता हूं मीडिया वालों, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के बड़ा विनम्र निवेदन करके कहता हूं, अगर इनको फांसी की सजा उम्र कैद में बदल जाएगी तो क्या वर्ल्ड वार हो जाएगा? हमने तो ये बात नहीं की। भारत में क्या पानी की समस्या ये कौन डिसाइड? वकील साहब, वर्ल्ड वार हो जाएगा? सवाल सुनिए वकील साहब, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। क्या दुनिया में भार गा जाए? बोलिए आप पहले बोलिए। बोलने की सवाल ये है वकील साहब, सवाल यही है कि अगर इनकी फांसी, जब इतने हजारों लोगों की फांसी की सजा उम्र कैद में बदली है, हजारों लोगों की, प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड, जैसिका लाल, परसों भी बदली है 3 बच्चों के, लेकिन वो केस अलग थे। इसका जो मामला है ये पूरा देश सड़कों पर आया था। आप सड़कों पे लाया, आप सब कौन लाया सड़कों? मुझे बताओ, किसने? आप आए, कौन लाएगा? नहीं, कौन लाएगा? प्रियदर्शनी, हमने देखा नहीं किस तरह का माहौल था 2012 में। प्रियदर्शनी मट्टू कांड में कौन लाया? नहीं लाया, कोई नहीं लाना चाहता। कौन फंड दिला रहा है? मीडिया दिला रही, सारा मीडिया। आम जनता को फंड की जा रही है, आम जनता को। हाँ, एनजीओ के द्वारा। कैसी बात करते वकील साहब? पैसे दे दे के लोग लाए जा रहे हैं, कैसी बात है? एनजीओ के फंड का होता क्या है? क्या 17,000 में से इन एनजीओ ने किसी महिलाओं के घर पैसे भेजे हैं, किन्हीं बच्चियों के घर पैसे भेजे हैं, उनके लिए किसी की मदद की है, उनको कोई कोर्ट लाया है, कोई उनको लीगल सुविधा उपलब्ध कराई है, किसी ने मीडिया ने उनके बारे में चलाया है, किसी ने उनके घर के बारे में सोचा है, किसी ने उनको न्याय दिलाने की बात कही है, किसी ने उनके लिए मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाई है? किसी के लिए नहीं जलाई है। सिर्फ जहां फंडिंग है वहां संटिंग है। ये हो रहा है। सवाल ये था कि आप जेल गए थे, हैंगिंग की तारीख आ गई है, जज साहब को बता के गया था। जेल जाने से पहले जज साहब को बता के गया था। उन्होंने कहा आप जाइए, और किस लिए कहा? इनकी लीगल रेमेडी पता करिए जाके। उन्होंने कहा कि लीगल रेमेडी इनकी, उन्होंने ये कहा था कि लीगल रेमेडी खत्म हो चुकी है, उसके बाद डेट आई है। लीगल रेमेडी, एक बात बताओ, पहले 16 दिसंबर को फांसी देने वाले थे ना, सही बात है। फिर 29 दिसंबर को फांसी देने वाले थे ना। फिर पहला डेथ वारंट जारी किया था ना। डेथ वारंट जारी कब होता है? जब लीगल रेमेडी खत्म हो गई। ठीक बात है ना? लीगल रेमेडी खत्म हो गई, डेथ वारंट जारी होगा। फिर पहला डेथ वारंट कैसे खत्म हुआ? इसका मतलब लीगल रेमेडी थी ना, माना है ना। लीगल रेमेडी को नजरअंदाज किया जा रहा था ना, छुपाया जा रहा था ना, दबाया जा रहा था ना, कुचला जा रहा था ना, समुद्र में फेंका जा रहा था ना लीगल रेमेडीज को। फिर दोबारा दूसरा डेथ वारंट जारी कर दिया। दूसरे डेथ वारंट के फोर्थ टाइम की बात हो जाएगा। दूसरा डेथ वारंट जारी हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपने देखा? लीगल रेमेडी थी ना। दूसरे डेथ वारंट जारी करते समय लीगल रेमेडी थी ना इनके पास। फिर तीसरा डेथ वारंट जारी कर दिया, थी ना लीगल रेमेडी उसके पास। क्यों आंखों पे पट्टी? अरे मैं तो ये जिस दिन ये मैंने तस्वीर लगा रखी है कानून की देवी की, ये तराजू में जो भेद है ना, ये खत्म करना है। ये जो धन का है ना भेद, यहाँ धन बराबर होना चाहिए था, इसे बराबर करना है हमें। और ये कानून की देवी से पट्टी खोलनी है, तब न्याय होगा। तब डेथ वारंट जब जारी होगा जब सारी लीगल रेमेडीज खत्म हो चुकी होंगी, तब लीगल। अब तो हो चुकी ना, अब क्या रास्ता बचा? किसने कहा खत्म हो चुकी? किसने कहा? आप कह रहे हैं ना,
कोर्ट ने बोला कि तमाम लीगल हर बार बोल देती है, होने के बाद हर बार डेथ वारंट जारी करने से पहले बोल देती है, आंखों पे पट्टी बांध के बोलती है, आंखें खोल के नहीं बोलती है, आंखों पर खोल के, ताकि सबको समान रूप से देख सकें, ताकि अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात धर्म सबसे अलग। इसीलिए कानून की देवी की पट्टी खोलनी है और इसीलिए अदालत का स्थान ऊंचा होता है। एडवोकेट दोनों बराबर खड़े होते हैं, चाहे प्रतिपक्ष का हो, चाहे इस पक्ष का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे बचाव पक्ष का वकील हो, दोनों बराबर खड़े होते हैं। उनका स्थान इसलिए ऊंचा रखा जाता है, दोनों को बराबर देख सकें, दोनों से कोई भेद न कर सकें। लेकिन भेद हो रहा है ना, भेद हुआ है ना, भेद चला आ रहा है ना, भेद चल रहा है ना, कब तक चलाओगे भेद इस मीडिया के द्वारा? मीडिया आपको पूरा मौका दिया गया, कोर्ट ने 3 बार अपना डेथ वारंट पेंडिंग डाल के फिर से आपको रेमेडी करने का मौका दिया, आपकी एक्सेप्ट की गई, उसके बाद डेथ वारंट जारी क्यों हुआ? डेथ वारंट जारी ही क्यों हुआ? क्या कारण था? आज लिमिटेशन का मुद्दा आ रहा है, आज लिमिटेशन एक्ट की बात हो रही है, आज वकीलों पर आरोप क्यों लगने की बात हो रही है, ये सत्य हो रहा है। आज बात हो रही क्यों एक ही दिन में सारा कुछ कर दिया गया, क्या जस्टिस हरीर किया गया, वो कौन लोग थे जिनके द्वारा हुआ, वो कौन जिम्मेदार लोग हैं जिनके द्वारा ये सब हो रहा है, क्यों ये सब हो रहा है मिली भगत, क्यों न्याय को दिखाया नहीं जा रहा साफ साफ स्वच्छ एकदम, न्याय क्यों नहीं दिख रहा है साफ साफ? न्याय दिखाने के लिए भी होता है आपको, सबको। देखिए, केवल दोषियों को ही भगवान क्या नहीं जाना है। आप सोचें केवल दोषी ही भगवान क्या जाएंगे और सारे जिंदा अमर बने रहेंगे। ये बात तो कोर्ट को भी पता है, कोर्ट ने टिप्पणी की थी, भगवान के यहां जाना है। जब वो जाए तो मैं कहता हूं सबको भगवान के यहां जाना है। भगवान सबका हिसाब करेगा, कोर्ट में भी स्वीकार हुई ना, हिसाब करेगा, जब वो सबकी तराजू तौलेगा। आप यहां कानून की देवी पट्टी बांध सकते हैं, जब उसका न्यायालय होगा, उसकी न्याय व्यवस्था होगी, जब वहां पहुंचेंगे, ये काम उस समय के लिए कर लो। मैं यही तो कह रहा हूं। चाहे पवन की जुवेनिलिटी पे मैं जोर दे रहा हूं, पवन नाबालिग है, नाबालिग था, डॉक्यूमेंट हैं, कागज हैं, स्कूल सर्टिफिकेट है, सब डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई कर चुके, दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर चुकी। यही वो जेल में जब मुलाकात के वो यही कह रहा है, वो यही कह रहा था कि मेरे डॉक्यूमेंट सही है, तो कोई मेरे डॉक्यूमेंट को गलत तो बता दो, कोई मेरे बाप के खिलाफ कुछ तो कर दो जिससे मुझे तसल्ली हो जाए ये पवन कि मैं गलत था। हाँ, ये पवन के रो रहा था वो इस बात को लेके। उसे बताया किसी ने, कैलाश सत्यार्थी जी, बच्चों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले, कई बच्चों के लिए। क्या ये सच नहीं है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्या यह सच नहीं है? पवन और विनय जब दिसंबर 2012 में जेल में भेजे गए तो बच्चा जेल में रखे गए। क्या यह सच नहीं है? बच्चा जेल में कौन रखा जाता है? किसे बच्चा जेल में रखा जाता है? निर्भया देश के केस के तब भी वो आरोपी थे, लेकिन उन्हें बच्चा जेल में रखा गया। यह रिकॉर्ड की बात है। क्यों रखा गया? बाद में कोर्ट ने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या आप समझिए, सबको एक नाबालिग छोड़ दिया गया कोर्ट ने। कोर्ट के लिए तो बराबर है, नाबालिग छूटा ना वकील साहब। अगर ये होते, इनके डॉक्यूमेंट ठीक होते तो फिर इनके डॉक्यूमेंट किसने देखे? यही तो डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं मैं। किसने डॉक्यूमेंट देखे? कौन देख रहा है? सब जगह डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। नीचे वाली कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट, वहां जुवेनाइल बोर्ड, जो ये सब क्या कह देते हैं, वो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह देता, नीचे वालों ने कर दिया। किस फुटबॉल बना रखा है एक बच्चे की जिंदगी। वो यही कह रहा था कि मेरी जिंदगी फुटबॉल बना दी। जेल अधिकारी समझा रहे थे उसे कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ सही होगा, कोई बात नहीं। फुटबॉल बना के रख दी उसकी। आप देख रहे हैं, क्या सच नहीं है? बिना बच्चा जेल में रखा गया था वहां। उसकी उम्र कितनी थी? 18, 19, 18, 19। यही बात सब कह रहे हैं, उन्हीं लोगों को रखा जाता है। फिर किस बात की बात है? यही तो सोचना है। आपको उनके जीवन लेने जा रहे हैं, आप उन्हें ये तो कह दो, आप उन्हें वेरीफाई तो कर लिया आपने, आपके मानने में क्या बुराई है? आपको जेल में क्या है? जेल में जो दोषी हैं तो क्या किस तरह सेटिस्फाई हैं चीजों को लेकर, प्रशासन को लेकर, या तमाम चीजों को लेकर जो बुनियादी, मतलब जिसके लिए 4-4 बार डेथ वारंट जारी कर दो, जिसको फांसी की सजा पे ले जाके काल कोठरी के सामने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेले रहो, एकांत रहो, सबको अलग अलग रख रखा है, एकांत रख रखा है, हर समय सीसीटीवी कैमरे लगा, उनकी वो होती रहती सर्विलांस, कहीं कुछ खा। कानूनी उपचार देखिए, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, नियमों से ऊपर नहीं है वकील साहब। इसको सीआरपीसी में आप मुझे बता दो कितनी बार डेथ वारंट मारोगे, कितनी बार मारोगे? आप मुझे ये बता दो, कितनी बार मारोगे? कितनी बार कानूनी हत्या करोगे? कितनी बार जुडिशियल मर्डर करोगे? क्यों ये करने में लगे पड़े हो? दिस इज द वे ऑफ प्रोसीजिंग।
प्रोसीजर और केसों में भी है, प्रोसीजर तो और केसों में भी है ना। आतंकवादियों के में तो प्रोसीजर नहीं अपना रहे हो आप, नक्सली माओवादी के आसाम के लोगों भी को होते तो सब आजमाए जाते हैं, लोअर कोर्ट हो, जिले की न्यायालय हो, क्या स्पेशल कोर्ट क्या हो, आप हाई नहीं कोर्ट हो, मानते सुप्रीम कोर्ट क्या हो। इस देश में नेता जो संसद और विधानसभा में बैठे हैं उन्हें आप उनमें से किसी को बलात्कारी मानते हैं आप? केस रजिस्टर फिर आप देखो, भटको मत, मैं रास्ते- भटक नहीं रहा हूं, मैं आप सही समझिए बात रास्ते को। पे ले जा रहा हूं। इस देश की आम जनता देख रही है, हमारे पास हजारों फोन आते हैं, हजारों लेटर आते हैं, बोरे भर भर के हमारे पास लेटर आते हैं, रोज चिट्ठियां आती हैं, हम देख नहीं पाते। उनमें यही लिखा होता है कि आज न्यायालय की तराजू, जो न्याय की देवी की तराजू, वो डगमगा रही है। नेताओं के ऊपर रेप भी हैं, भ्रष्टाचार भी हैं, मर्डर भी हैं, किडनैपिंग भी, हत्या भी। मुल्ला नदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, किडनैप करके 5 लोगों की हत्या की गई थी, 5 लोगों की। यहां पे एक के बदले 5 को फांसी दे रहे हैं, उसने 5 लोगों को किडनैप करके हत्या की थी और उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। क्या था ये न्याय? कैसा है न्याय? क्यों है ये न्याय? अगला कदम क्या? अगला अब तो क्यों है ये प्रेशर? कब तक रहेगा प्रेशर? कब तक दबाव में मीडिया करेगी काम? कब तक फंडिंग के चक्कर में चलते रहेंगे आप? कब तक न्याय की तराजू और धुरी को डगमगाते रहेंगे? आज देख रही है दुनिया, पूरा विश्व देख रहा है, विदेशों से फोन आते हैं, कितने लोग विदेशों से फोन करते हैं। आपकी नजर में 2 लोग अभी भी जुनैल है, आप कहना मतलब आप जो तर्क की बात करें आपके। मैं अपने तर्क की बात करूं, विनय के पास 18 साल के डॉक्यूमेंट थे। विनय को मैं नहीं कहता वो जुवेनाइल था घटना के समय, आप मानते हैं ना वो मानता हूं, लेकिन 18 बॉर्डर था, 2 महीने पहले था, 17.5 था, 17.25 था, 18.25 ये था, ठीक है। लेकिन पवन कुमार गुप्ता एब्सोल्युटली 200% डॉक्यूमेंट के आधार पर, वेरिफिकेशन के आधार पर, दिल्ली पुलिस के आधार पर, सब आधारों पर वो नाबालिग है। अक्षय की तो कोई रेमेडी नहीं है। अक्षय की रेमेडी क्यों नहीं? जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जस्टिस नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, अक्षय की भी तो अभी जस्टिस नहीं हुआ, नहीं हुई। अक्षय की तो अभी मर्सी पिटीशन जो 25 तारीख को हमने जेल में दी थी, वो नया एक आपने क्लू डाला है, वो जो इसे क्लू कहते हो, सॉलिसिटर जनरल उसका जवाब देते हैं, वो क्लू है। हाँ, मीडिया के लिए तो सारा केस ही क्लू है, मीडिया के लिए तो हैदराबाद खुशी की बात है। मीडिया किसी भी चीज को गलत चीज को प्रमोट नहीं करते। मीडिया और नेताओं के लिए हैदराबाद खुशी की बात है, मीडिया के लिए और चीजें खुशी की बात है। लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। दिल्ली में जो अब तक 17,000, 12 से 20 तक 17,000 रेप के केस हुए, रेप के अगला कदम आपने ज्यों इलाज किया, आपने जितनी सजा दी फांसी की, उतना ही रेप केस बढ़ते चले जा रहे हैं और हत्याएं बढ़ी हैं, रेप की हत्याएं बढ़ी हैं पूरी तरह से। अब तो आपने फास्ट ट्रैक खोले लेकिन आपको न्याय नहीं दिला पाए। आपके पास मिसयूज। मैं चाहता हूं सवाल पूछूं और आप जवाब दें। सवाल पूछूं, आप जवाब दें। आप सिर्फ ये पूछें कि रेमेडी खत्म हो गई, फांसी हो रही है, रेमेडी खत्म हो गई, फांसी हो रही है। आपका सवाल ये है, आपके लिए मारने में आनंद आ रहा है, आपको फांसी दिलाने में आनंद आ रहा है, व्यक्ति के तौर पर मीडिया को फांसी दिलाने में आनंद आ रहा है, मौज हो रही है। इतने हार्ड शब्दों का प्रयोग ना करिए वकील साहब, का प्रयोग दावे के साथ कर रहा हूं। कुछ चैनल राष्ट्र का नाम संदेश चलाते हैं, उन्होंने गरिमा राष्ट्रपति भवन की खत्म कर दी। कुछ चैनल ने गरिमा खत्म कर दी है राष्ट्रपति भवन की, राष्ट्रपति महोदय की, प्रधानमंत्री की। उस ट्रेनिंग के साथ तिरंगा रखकर, वर्ल्ड का ग्लोब रख के राष्ट्र का नाम संदेश चलता है। ऐसी बात नहीं। ये क्या मतलब है? लोग राष्ट्र के नाम संदेश का गौरव समझते हैं कि आज हमारा देश का प्रतिनिधि, आज हमारा देश का महामहिम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या गवर्नर या मुख्यमंत्री या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के। देखिए वकील साहब, मीडिया का जो दायित्व है, लेकिन मीडिया का जो दायित्व है जो हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, जो हो रहा है उसकी खबर अपने दर्शकों तक दे, उसका काम हम जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। आपसे जो बात करते हैं, आपकी बात बिना किसी काट-छांट का हमारे दर्शक देखते हैं। हम चाहते हैं कि बिना किसी तामझाम के, बिना किसी लाग मरोड़ के सीधी बात दर्शकों तक पहुंचे। इसलिए आपसे सीधे सवाल पूछने की कोशिश करता हूं, आप कब लाएंगे अपना नेक्स्ट स्टेप, या फिर ये वो जो आप अक्सर करते हैं कि जो लास्ट कुछ घंटों पहले आते हैं, कुछ घंटों पहले आते हैं और फिर कुछ करते हैं, वो तरीका रहेगा या फिर कुछ और? मेरे इस केस की वजह से कितने केस इफेक्ट कर रहे हैं पता? कितनी रिश्तेदारियों में मौतें हुई। आप किस बात से पूछ रहे हैं? आप मेरे उसके दुखती रग को छेड़ रहे हैं, आप मेरी आत्मा को कचोट रहे हैं,
आप मुझे यही रुलाना चाह रहे हैं, आप मुझे वो याद दिला रहे हैं। अमर सिंह जी, मेरे अमर सिंह जी खास रिश्तेदार हैं, आपको पता है ना। कितने दिन से अमर सिंह जी राज्यसभा सांसद, सपा के नेता, थाईलैंड में इलाज करा रहे हैं। वहां करा, सिंगापुर में इलाज करा रहे हैं। कितने फोन किए होंगे उन्होंने, कितने मैंने फोन और टाल मटोल की होगी, कितना उन्होंने कहा होगा कि अब भी नहीं तुम्हारे पास टाइम है, कितना मेरे परिवार वालों ने कहा होगा चलने के लिए, जाने के लिए। उनकी धर्म पत्नी की मैं पूजन करता हूं, मेरे बड़े भाई के समान है, पूरा गार्जियन के रूप में है। मैं उनको देखने नहीं जा पाया सिंगापुर। अपने परिवेश में जहां कहीं कोई ऐसे खोते नहीं पहुंच पाता हूं, शादी ब्याह में नहीं पहुंच पाता हूं। लोगों की शादी बार बार होती है, चाहता है। कितनी घुड़चढ़ी 4-4 घंटे लोग वेट करते रहते हैं। एपी सिंह आएंगे, हमारा रिश्तेदार आएगा, लेकिन रिश्तेदार क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि उसे तो निर्भया का केस रोज लगा दिया जाता है, रोज सुनवाई होने लगती है। 10 बजे पटियाला हाउस, 11 बजे सुप्रीम कोर्ट, 2 बजे पटियाला हाउस, 3 बजे सुप्रीम कोर्ट। कितना आतंक मचा रखा है ये मीडिया ने, पूरा ट्रायल पे पूरा आतंक मचा रखा है, हावी कर दिया है पूरा। 2 बजे वहां, 3 बजे वहां, कोई तो हम आतंकवादी हैं, आप कहना चाहते हैं आतंकवादी हैं हम? मतलब है खबरों के आतंकवादी हैं आप। वो आतंकवादी गोली मारते हैं लोगों को, सड़कों पे भून देते हैं। वो तो 10, 20, 100, 50 बंद हो जानी चाहिए। सेंसरशिप लगा दे इस देश में, 1000 लोगों को मार इस देश में सेंसरशिप लगनी चाहिए। सिर्फ आपकी निष्पक्षता, आप उस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाएंगे जो अजीत तुंजन ने रिकॉर्ड करके 2013 में रखा है। और क्यों नहीं मानूं? आपकी आवाज अगर ये जनता तक जा रही तो ये सिर्फ मीडिया है वकील साहब? क्यों नहीं। अभिनंदन प्रताप पांडे ने जब पैसे ले लेके इंटरव्यू दिया 2013 में, 2013 ये है कि हम झलक क्यों देखते हैं? सुनिए 2013 में जब अभिनंदन पांडे का इंटरव्यू अजीत अंजुम ने रिकॉर्ड करके रखा था, मीडिया निष्पक्ष है बता रहा हूं, जब 2013 में रिकॉर्ड करके रखा था, लाखों रुपए देते हुए रिकॉर्डिंग रखी थी, उसको 2013 में नहीं चला के 2019 में केवल झलकियां दिखाई गई। बताया गया मेरे पास ऐसा स्टिंग है। क्या उस स्टिंग के बदले करोड़ों रुपए, सुनिए, क्या उस स्टिंग के बदले करोड़ों रुपए अभिनंदन प्रताप पांडे के घर से, उसके परिवार से वसूले नहीं गए होंगे? उसके बदले इसलिए नहीं दिखाया गया। जिसको हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, कैसे मैं जानता हूं। और जर्नलिज्म की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अभिनंदन प्रताप पांडे के बाप के ऊपर गोरखपुर में 49 मुकदमे दर्ज हैं। आप दिखाएंगे, आप जाएंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, आप छापेंगे, आप चलाएंगे, आप कोर्ट में बोलेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, आप पटियाला हाउस कोर्ट में रखेंगे, आप राष्ट्रपति महोदय क्या रखेंगे, आप अपने पे प्रोग्राम चला के रखेंगे, आप राष्ट्र के नाम संदेश जारी करेंगे। 49 मुकदमे दर्ज हैं अभिनंदन प्रताप पांडे के फादर के ऊपर। और उसके ऊपर कितने मुकदमे? विषय नहीं है उसके बाप, आप उसके बाप को, उसके मामा को, उसके फूफा को, उसके बाबा को, उसके दादा को, उसकी मामी को, उसके ऊपर 49 मुकदमे दर्ज हैं। और आप उसको भोला भाला बालक समझ रहे हैं। आप भोला भाला बालक समझ रहे थे, उसके बयानों पर विश्वास कर रहे थे, आप उसकी खरीद फरोख्त पर विश्वास कर रहे थे, आप उसके जो न्यूज चैनल पे पैसे देके आंसू बहाए जा रहे थे, ग्लिसरीन लगा लगा के, उन पर आप विश्वास कर रहे थे। आप उसे कहते हैं देश को भटकाओ मत, देश सब कुछ समझ रहा है, देश सब जान रहा है आज किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, आज पुरुष टार्चर हो रहा है, पुरुष पीड़ित हो गया है, पुरुष दर्द से चिल्ला रहा है, पुरुष की आह निकल रही है। आज महिला सदियों डर रही है, उनका कुछ नहीं। महिला किसने कहा सदियों डरी है? कौन सी सदी की बात कर रहे हो? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डरी थी, एक रजिया सुल्तान डरी थी, 2 रजिया सुल्तान कैकई डरी थी, 3 कैकई डरी थी जो उनका रथ पकड़ के युद्ध करा रहे थे। एक इरा की एक महिला का आप उदाहरण देके पूरी महिला जाति का आप बता सकते हैं? हाडा रानी डरी थी, जोधा अकबर डरी थी, न जोधा अकबर डरी थी, निर्भया का होना, महिला का होना डरी थी, पद्मावत डरी थी, पद्मावत डरी थी, जोधा अकबर डरी थी, राजघरानों की महिलाएं, राजघराने की महिलाएं युद्ध करती थी पहले, राजघरानों की ना, राजघराने नहीं, घरानों की नहीं, उनके साथ सब महिलाएं। पद्मावत ने आत्मदाह किया था और नहीं किया था। कितनी सती हुई थी? कितनी सती हुई थी? सती प्रथा ठीक थी, चित्तौड़गढ़ में, सती प्रथा ठीक थी, चित्तौड़गढ़ में। आप जस्टिफाई करते हैं सती प्रथा को? सती प्रथा को जस्टिफाई नहीं करता हूं, लेकिन चरित्रहीनता क्यों सती प्रथा होना पड़ता था उस समय? क्यों पद्मावत क्यों हुआ? पद्मावत सती प्रथा नहीं थी। पद्मावत विदेशी आतताई, आतंकवादी, गैर धर्मी
से जब हमें अपनी महिलाओं की इज्जत बचाने की जरूरत पड़ती है, अपने तन बदन की इज्जत को बचानी पड़ती है, तब उन्होंने कुंड में आत्मदाह कर लिए। वो त्याग, वो पराकाष्ठा, वो बलिदान, वो इतिहास, उसे आप छोटी बात समझते हैं? इतिहास किसने छोटी बात, किसने छोटी? हम महिलाओं अधिकारों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की क्षमताओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थितियों की बात कर रही है। आज भी हमारे समाज में महिला जो है पुरुषों के मुकाबले पीड़ित है, पीड़ित है। आज पुरुष पीड़ित है, आज पुरुष पीड़ित है, मामलों में पुरुष रो रहा है। आप अदालतों में आइए, फैमिली कोर्ट में आप आइए, महिला कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में आइए, आप आइए वुमेन्स सेल में, आज आइए डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, आज आइए जहां पुरुष। बहुत लंबा हो जाएगा डॉक्टर साहब, बहुत लंबा हो जाएगा। पुरुष पीड़ित हो चुका है, पुरुष मांग रहा है, पुरुष आयोग। पहले आपने महिला कमीशन बनाया। जब आप, हमारा भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, सब समान हैं, सब एक हैं, सब कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, सब बहुत एक दूसरे के पूरक हैं, फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं? मैन कमीशन क्यों नहीं? पुरुष आयोग बनाया। पुरुषों के हाथ में है वकील साहब। इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पीएम, क्या क्या नहीं है पुरुष? इस देश की प्रॉपर्टी का वो निकालिए आप ऑनरशिप। इस देश की प्रॉपर्टी का ऑनरशिप 75% महिलाओं के नाम है। आपको नहीं पता है? तो ऐसी चीज लाएंगे ना, दलील है ना, मानते हो इस बात? दलीलें हैं, दलीलें हैं ना। 75% प्रॉपर्टी की मालकिन महिलाएं हैं। गाड़ियों की जो रजिस्टर्ड ऑनर है, पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं। घर की मुखिया कौन? महिला। घर की तिजोरी की मालकिन कौन? महिला। बच्चों को दशा उनकी सुधारने वाली महिला। आप बताएं, देखिए एसपीजी, पुलिस प्रोटेक्शन सबसे बड़ी है, Z+Y+, कुछ भी सुरक्षा हो, कितनी बड़ी सुरक्षा हो, कोई भी व्यक्ति अपने घर में जाता, वीवीआईपी कोई भी जाता हो, चाहे गृह मंत्री, चाहे कोई भी जाते हो, प्रधानमंत्री के पास तो है ही नहीं महिला, तो उनकी बात क्या कहूं, लेकिन सभी जब जाते हैं तो सब प्रोटेक्शन बाहर रह जाते हैं और सिर्फ घर पे उनकी पत्नी रह जाती है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित काम है पत्नी। नहीं, बेचारी कैसे? आपके लिए बेचारी है, आपको लगती है बेचारी, और हमें लगती है झांसी की रानी, हाड़ा रानी, और झांसी की रानी लगती है, हाड़ा रानी लगती है, रजिया सुल्ताना लगती है। अच्छा वकील साहब, अगर अभी आप मिलकर आए हैं तो क्या फाइंडिंग क्या है आपकी? फाइंडिंग, हमारे जो लीगल राइट हैं, अक्षय की मर्जी पे डिसीजन होना है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी होना है। पवन कुमार गुप्ता की जुवेनिलिटी पर अभी कोर्ट ने जवाब नहीं दिया है, और याद रखिए जब तक जवाब नहीं मिलेगा हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। ये सच्चाई सामने आनी चाहिए, आपको सच्चाई सामने लानी चाहिए, आपको वहां स्कूल में जाना चाहिए, आपको वहां के रजिस्टर की वीडियोग्राफी करनी चाहिए, आपको उस पर प्रोग्राम देना चाहिए, कि आपको वहां के प्रिंसिपल के बयान लेना चाहिए। जब पवन वहां पढ़ा था, वहां उसका एडमिशन हुआ, तब आपको बताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति भवन को, गवर्नर साहब को, सबको की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। कानूनी उपचार हैं, कानूनी लीगल रेमेडीज हैं, चाहे अक्षय की मर्सी पिटीशन की बात हो, चाहे पवन की जुवेनिलिटी की बात हो, चाहे विनय की लीगल रेमेडीज की बात हो, ये सब चीजें सामने आना चाहिए। लेकिन अब तो चौथा डेथ वारंट जारी हो चुका है, 20 तारीख कंफर्म कर दी गई है, कोर्ट ने भी माना है कि कोई अब रेमेडी नहीं बची है। तो ऐसे हालत में अब कैसे आप एक बात बताइए, लीगल रेमेडीज शॉर्ट में बताना, फांसी के बाद लीगल रेमेडीज आप चलाएंगे? गोडसे गांधी की बात करना चाह रहे हैं आप अफजल गुरु जैसा बनाना चाह रहे हैं इस देश को, कि बाद में डीएसपी देवेंद्र सिंह गिरफ्तार होगा, इस केस का आईओ जैसे बाद में गिरफ्तार होंगे, और फिर बाद में कहा जाएगा इन चारों को तो बेकार फांसी दे दी गई, फिर आप रोएंगे, फिर सिर पटकेंगे, क्या फायदा उसका? आप गलत है, आपकी आत्मा दुखित हो जाएगी। मैं कहता हूं किसी को वजन मत रखने दो अपने दिल पर, सब मुक्त रहो, सब फ्री रहो, अपना काम करवा दो पूरा। तो कोर्ट ने भी बोला है। हाँ, कोर्ट ने केवल बोला है, और जब मैं अपनी लीगल रेमेडीज की लिस्ट देता हूं, मैं अपनी लिस्ट देता हूं कोर्ट में कि अभी इतनी लीगल रेमेडीज, और उन्हीं लीगल रेमेडीज में से पूरी होती हैं पहले डेथ वारंट के बाद, दूसरे डेथ वारंट के बाद, तीसरे डेथ वारंट के बाद, ये चीजें पूरी होती हैं, और वो पूरी करना चाहिए। अगर आप पूरी नहीं करेंगे, आप अब जबरदस्ती जोर के साथ हमें धमका के, हमें डरा के, परिवार को हमें धमकाया जाता है। आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा कोर्ट में हमसे कहा जाता है मिस्टर सिंह आप आग से खेल रहे हैं, इसके परिणाम बुरे होंगे। क्या समझूं मैं इस बात को? ये एक अच्छी बात है, ये कोई अच्छी बात थी? गलत थी ना? आप इसका करते हैं कि गलत था?
आपके साथ ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तो आपको नहीं कहता हूं कि आप ऐसे सवाल पूछते हैं मुझसे तो परिणाम बुरा होगा। मैं तो नहीं सोचता कि देखे बाहर कैसे निकल के जाओगे, देखे भविष्य में ये करना पड़ेगा। आप मैं तो नहीं कहता। आप इतने बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, आप इतने बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं। उत्तर भारत में आपको बहुत लोग देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, बौद्धिक ज्ञान लोगों को देते हैं। मैं तो आपके सवाल पूछने पर नहीं कहता हूं कि आपको देख लेंगे बाहर हमारे जूनियर, आपको देख लेंगे हमारे क्रिमिनल। मैं तो नहीं कहता। आपको किसने बोला ऐसा? नहीं, आप आग से खेल रहे हैं। मैं क्यों नहीं गुलाब के फूल से खेल रहा था? क्यों नहीं कहा गया आप गुलाब के फूल दे रहे हैं? क्यों नहीं कहा गया आप लाल गुलाब, सफेद गुलाब और पीला गुलाब और जामुनी गुलाब दे रहे हैं? क्यों कहा गया आग से खेल रहे हैं? आग का मतलब क्या होता है? आग का मतलब आपसे आग से खेलेंगे, आपके हाथ जल जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, यही तो कहा ना। ये थे डॉक्टर एपी सिंह जी, जो लगातार इस सभी की बात की दुहाई दे रही थे कि जो इनके पक्ष के लोग हैं, यानी निर्भय दोषी पक्ष के लोग हैं, वो लगातार इस बात को लेकर चिंतित है कि उनको जो हक था उन हक से वंचित रखा गया, और लगातार इस बात को लेकर काफ़ी मुखर भी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।